वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा एचपीयू एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस की बात नहीं करी जा रही है। सभी एंट्रेंस की जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा में। तो आपको कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर होम पेज पर जाना है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो फोल्डर है इस पर लिखा है अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर डेट्स बताई गई हैं, स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स, तो आपको डेट्स याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिग्री टाइप आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप डिग्री टाइप पढ़ सकते हो। बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, एफवाईसीएम जो भी है, होटल मैनेजमेंट, एचपी मैट, एलएलबी, एमए के कोर्सेज हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे एमएससी के कोर्सेज हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देख लेने हैं। जो भी आपका कोर्सेज है आपको यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन पर डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, जिसमें फीस वगैरह यहाँ पर आपको बताई होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्टर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, कैंडिडेट नेम। उसके बाद कैंडिडेट नेम इन हिंदी। दूसरे में आपको हिंदी में आपका नाम अपना डालना है। नाम वही डालना जो आपको 10th के मार्कशीट में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम आपको मिसेज या मिसेज होगा, ठीक है। मिसेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपके मदर का नेम लिखना है और हिंदी में भी लिखना है सामने, ठीक है। उसके बाद आपको फादर का नेम लिखना है। फादर का नेम आपको मिस्टर सेलेक्ट करना है, यह पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नेम लिखना है और सामने हिंदी में लिखना है फादर का नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट आपको यहाँ पर कैलेंडर में करनी है। यहाँ पर कैलेंडर आपके पास है, ठीक है, सिंपल आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। बोनोफाइड हिमाचली सेलेक्ट करना है। कौन सा आपका हिमाचल बोनोफाइड है नहीं है, होगा तो आपको आगे अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना है तो अपलोड कर देना, नहीं है तो अभी बना लो, अभी काफ़ी इसमें महीना है फॉर्म भरने का, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर डालना। आधार नंबर डालने के बाद इंडियन हो ये तो डालना पड़ेगा, नेशनलिटी इंडियन या अदर हो। अब स्टेट आपको आपने मेंशन करनी है, हिमाचल प्रदेश से जो भी है आपकी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेट करना है। उसके बाद अपना फुल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। देन आपको यहाँ पर कैंडिडेट फ़ोन नंबर, तो कैंडिडेट फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डालना है और सेंड ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। और सेंड ओटीपी आ जाएगा तो आपको वेरीफाई, जैसे ओटीपी आ जाएगा ना आपको वेरीफाई कर देना है। ये मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिटेल चली जाएगी, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट इंटरफेस बताऊँगा आपको। उसके बाद कैंडिडेट ईमेल आईडी लिखनी है और ओटीपी कर देना है क्लिक, सेंड ओटीपी। पहले फ़ोन नंबर डालना है, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, फिर ओटीपी आ जाएगा उसको भरना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वैसे ही ईमेल आईडी भरनी है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा ईमेल पर, ईमेल से ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। मैंने आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अपना खुद बनाना है, कोई भी डिफिकल्ट का पासवर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए साहिल कैपिटल SAHIL @123, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे अपने नाम का कुछ भी आप बना लो यहाँ पासवर्ड और कंफर्म कर देना और सेव पर क्लिक कर देना। ये आपकी प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसेस है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो डॉक्यूमेंट अपलोड से पहले एक चीज़ आप देख लो, या मैं गैलरी में दिखा देता हूँ आपको, जिसमें जो पहले फार्म जो भरा ना, ठीक है, आपको आवाज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत भीड़ है, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं, सेकंड शॉट है ये, यहाँ पर सेकंड शॉट है, ठीक है। तो ये पूरा फार्म मैंने भरा है, ठीक है। तो आपने ऐसे फार्म भर लेना है, ठीक है। फ़ोन नंबर वगैरह देख रहे हो, ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर फ़ोन नंबर डाला है, उसके बाद यहाँ पर कोड डाला, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का टिक लग जाएगा। वैसे ईमेल आईडी डालनी, कोड डालना और टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना, ठीक है। सिंपल बातें मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले स्टूडेंट फ़ोटो है। तो स्टूडेंट फ़ोटो अच्छे से डालना, ठीक है, ये नहीं बहुत पुराना हो, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो डालना, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखो, तो नीचे फ़ोटो क्या है 200 KB से छोटा चाहिए, 200 KB से बड़ा मत डालना, 200 KB से छोटा डालना। उसके बाद सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी 200 KB से छोटा नहीं चाहिए। और देन आपका 10th की मार्कशीट है, ये भी आपकी 2000 KB, ठीक है, 2 MB से कम हो जाइए, ठीक है। तो ये तीनों अपलोड करो और सेव पर क्लिक कर देना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है कि मान लीजिए एमएससी का एग्जाम भरा जा रहा है, नो। ये एक पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ जो सभी को करना है, सभी को, जो भी जो आपका BBA BCA MSc MCOM जो भी हो आपका सब्जेक्ट, सभी को ये स्टेप तो करना ही करना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करना है, फिर आपको अप्लाई करना है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ईमेल आईडी आपके फ़ोन नंबर आपके ईमेल आईडी पर भेज दी गई है, थैंक यू। जैसे वो हमारा अप्लाई का है। अब देखो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन का हमारे पास हो चुकी है, पासवर्ड आ चुका है, पासवर्ड वही है जो आपने बनाया था, ठीक है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग में आप कहाँ गए थे, रजिस्ट्रेशन पर गए थे, अब आपको जाना है लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन पर जाने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है
एडमिशन ओपन पर, ठीक है। कहाँ जाना है? एडमिशन ओपन पर, 3 डॉट होंगे साइड में ना, उस पर क्लिक करना, फिर एडमिशन ओपन पर क्लिक करना। उसके बाद आप देखो, आप तो आपके कोर्सेज सारे दिख रहे हैं। आपको मान लीजिए आपको जाना है एमएससी जूलॉजी में, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो आप, ठीक है। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक लेकर चलता हूँ, एमएससी जूलॉजी 32 नंबर पर है। इस पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा, ध्यान देना, आपको ढंग से अप्लाई कर क्लिक करना है, ऐसे नहीं हर किसी पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने कहाँ किया? एमएससी में किया है, ठीक है। एमएससी जूलॉजी में अप्लाई का क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर साइट थोड़ी लोड ले रही है, क्योंकि आज ही साइट आई है ना, तो थोड़ा थोड़ा होगा वो तो ना, स्लो चलेगी साइट। कोशिश करना 1 या 2 दिन बाद अप्लाई करना है। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अभी फार्म निकला है ये, देखते थोड़ा वेट करते हैं, चलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है अभी तो चलो ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि अभी देखो साइट बिल्कुल बिजी चली हुई है, अभी ये लोड नहीं दे रहा है, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा, हमारा हो चुका ओपन है। यू कैन सेलेक्ट ओनली वन इन द गिवन स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है एमएससी जूलॉजी, ठीक है। तो एमएससी जूलॉजी और क्लिक कर दिया मैंने एमएससी जूलॉजी पर, अप्लाई पर क्लिक कर, और सेव पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक यहाँ पर वेटिंग लिखा हुआ है। जो भी आपने पहले जो डिटेल डाली हुई थी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे 2024-25 एमएससी जूलॉजी वगैरह, ये सारा आपको चीज़ यहाँ पर लिखे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना है? आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो आप यहाँ पर चूज़ करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने हमीरपुर चूज़ कर लिया है। उसके बाद ये जो पोर्सन है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेलेक्ट दिस सीट यू आर अप्लाइंग फॉर, सब्सिडाइज्ड, नॉन सब्सिडाइज्ड। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ। सब्सिडाइज स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कम फीस देकर एडमिशन लेनी है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई हमीरपुर में या किसी भी एचपी में सिंपल एडमिशन लेना चाहता है विदाउट फीस पे किए हुए, जो नॉर्मल फीस है, यानी 5-6 या 10,000 वो तो लगेगी ना, बट 80-90 हज़ार नहीं देना चाहता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका नंबर नहीं पड़ा, मान लीजिए उन्होंने एंट्रेंस दिया, उनका नंबर नहीं पड़ा, अब वो चाहते हैं कि उनको एचपीयू ही मिले, तो वो पैसे दे के सीट ले लेते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन सब्सिडाइज सीट, ठीक है। और एक होता है सब्सिडाइज, जिन्होंने एंट्रेंस दिया, नंबर पड़ गया उनका, सेलेक्ट हो गए, उनको सब्सिडाइज बोलते हैं। अब आपको सीट कैसे लेनी है? सब्सिडाइज लेनी है या नॉन सब्सिडाइज? अब आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन है? सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज, बोथ। अब बोथ का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर नहीं पड़ा, एचपी में एसपी में आपका नंबर नहीं पड़ा, बट आप चाहते हो कि आपको एसपी या एचपी ही मिले, चाहे वो आपको पैसा देना पड़े, ठीक है। 80-90 हज़ार लगता है पर ईयर का, ठीक है, 2 ईयर का जोड़ लेना। तो आप चाहते हो कि आपको पैसे दे के आपको सीट ले लेनी है, बट करनी एचपी या एसपी से ही, यूनिवर्सिटी से ही करनी है। तब आपको बोथ के लिए अप्लाई होना ज़रूरी है, यानी आपको बोथ टिक किया होना ज़रूरी है। आपने यहाँ पर ओनली सब्सिडाइज ही क्लिक किया तो आप नॉन पेड सीट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आगे जाकर जब काउंसलिंग होगी ना, तो वो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये मैं अभी से बता रहा हूँ, आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मान लीजिए आप क्या हो, सब्सिडाइज हो, यानी आप पैसे दे के सीट नहीं लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपका नंबर एचपी में नहीं पड़ा, एसपी में नहीं पड़ा, तो आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया आराम से, कहीं भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ऑनलाइन सब्सिडाइज सेलेक्ट करना। अब यदि आपने बोथ सेलेक्ट किया तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मे भी पहले 500 था, अब देख लेंगे हम आगे कितना पे करना पड़ेगा, बट बस आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको बोथ लेके चलता हूँ। वैसे आपको जिन बच्चों ने पैसे दे के सीट नहीं लेनी है, वो सब्सिडाइज पर ही क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट कैटेगरी वो आपको चूज कर लेनी, अभी से गलत मत चूज़ करना, ठीक है, जो है वही चूज़ करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनरल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी में लोडिंग ले रहा है यार, बहुत ही। ठीक है, डोमिसाइल देख लो, डोमिसाइल में आपका आएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और सब कैटेगरी आपके यहाँ पर आएगी, जैसे ईडब्ल्यूएस, बीपीएल वगैरह वगैरह, वो सब कैटेगरी आपके यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गई है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस और एक आपकी अनडिजर्व है, ठीक है। आईआरडीपी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, यदि आपने ये टिक किया तो आपको फीस थोड़ी कम लगती है, 300 रुपये लगते हैं, ऐसे 700 रुपये आपकी फ़ीस है, ठीक है। यहाँ पर फीस भी बताई जा रही है, 1050 रुपये आपका लगेगा यदि आप बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। बट मान लीजिए आपने क्या सेलेक्ट किया है, ओनली सब्सिडाइज ही, ठीक है, ओनली सब्सिडाइज, यानी आप फीस पे नहीं करना चाहते हो अपनी सीट के लिए, ठीक है। तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सब कैटेगरी ई जो भी है, और उसके बाद आपके यहाँ पर 350 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको फीस देख लीजिए आपकी कितनी फीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट कर लो, हिमाचल प्रदेश जो भी है आपका डोमिसाइल होता है बोनाफाइड, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है हैव यू ईवर डिसक्वालीफाई, ये तो नो रखना है। उसके बाद ये भी नो रखना है, डिसेबिलिटी के लिए पूछा गया है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो येस करना, नहीं हो तो नो करना। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से आपके पूछा गया कुछ क्वेश्चंस। पहला, डू यू बिलोंग टू EWS विद एनुअल इनकम लेस देन 4, यदि आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको येस करो, नहीं है तो नो करो। उसका आर यू माइग्रेट फॉर जम्मू कश्मीर, है हो तो नहीं, अदरवाइज नो। यू आर अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट, यदि आपका स्पोर्ट्स का या कल्चर का या बोथ का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स का है, कल्चर का है या बोथ का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका स्पोर्ट्स है तो आपको स्पोर्ट्स के थ्रू ही सीट मिल जाएगी। बट ये मत सोचना कि स्पोर्ट्स के लिए तो हमको नॉर्मल सीट नहीं मिलेगी, हमको स्पोर्ट्स के अंडर मिलेगी। नो, यदि आपका स्कोर अच्छा है तो आपको नॉर्मल सीट मिल जाएगी। बट नॉर्मल सीट नहीं मिलती, आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर टिक जरूर करना यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो। उसके बाद इज़ योर लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम मध्य प्रदेश, हाँ यस। उसके बाद आपको बताना कि आपने BSc कहाँ से की है। यदि HP से की है, HP से रिलेटेड कॉलेज से की है तो आपको यस करना है। आर यू वार्ड, यदि आपका पेरेंट्स या आपके कोई भी रिलेटिव HP में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपके पूछे स्कूल नेम, आपको अपना स्कूल का नेम डाल देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। आपको स्कूल का नेम डालना है। उसके बोर्ड आपको यहाँ पर चूज़ करना अपना हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सॉरी यहाँ पर होगा HP बोर्ड धर्मशाला होगा ना, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये HP बोस धर्मशाला, HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, ये एक ही बात है। HP बोस धर्मशाला, ये HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, ये एक ही बात है, ठीक है। जिस पर मर्जी में क्लिक कर लो। उसके बाद पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना नाम जब भी आपने किया है, ठीक है। ये क्या पूछा है, 10th पूछी ना, 10th देखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम था नहीं था तो आपको एस करना है, नहीं था आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद CGPA सिस्टम, यहाँ पर आप देखो आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है ना, मैंने यहाँ किया नो, तो आपको यहाँ पर अपने मार्क्स डालने हैं। यदि मैं येस कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर ग्रेड डालना है। मान लीजिए आप ग्रेडिंग सिस्टम से हो, यानी मोस्टली जो होता है ना CBSE वाले स्टूडेंट उनमें होता है ग्रेडिंग सिस्टम 10th में। हमारे सीजन में ऐसा नहीं था कुछ भी नहीं, तो आपने नो सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने सेलेक्ट नो सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपके 700 से होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, जो भी आपके मार्क्स थे 670, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज जो खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th की भरनी है सारी डिटेल। उसके बाद ग्रेजुएशन की सारी डिटेल भरनी है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको पेमेंट कटवानी है और देन आपका ऑल फिनिश। तो कहीं पर डाउट आएगा तो भरना मत, पहले मेरे से बात कर लेना इंस्टा पर या टेलीग्राम पर, उसके बाद ही उस प्रॉब्लम को आगे सोल्व करना, ठीक है। ऐसे मत कुछ भी कर, जहाँ पर भी डाउट होगा, ठीक है, बेझिझक आपको मैसेज कर देना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।